21 जून को नीट का री एग्जाम है और कल सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जो है सुनवाई हुई थी। हमारे साथ कुलदीप राघव हैं। कुलदीप, लगातार आप इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, इसे लेकर क्या कुछ हुआ? 3 मई 2026 को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा, जिसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा माना जाता है। 12 मई को पेपर लीक की घटनाएं जब लगातार इसके बाद सामने आई 3 मई के बाद जी। तो उन आरोपों के बाद 12 मई को ये परीक्षा एनटीए की ओर से रद्द कर दी गई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लोगों की तरफ से, मेडिकल एसोसिएशंस की तरफ से डाली गई कि भाई इतनी बड़ी लापरवाही देश की इतनी प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कैसे हो गई। तो उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन शुक्रवार को ये की गई और इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक परांधे की जो बेंच है उसने इसकी सुनवाई की और बहुत तल्ख टिप्पणी की कि भाई हलफनामा दायर करिए। उससे पहले हलफनामा दायर किया गया और उसमें इन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया बताई कि हमने किस तरीके से किस मॉड्यूल के साथ ये पेपर कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि आपको एनटीए को यूपीएससी से सीख लेने की ज़रूरत है, संघ लोक सेवा आयोग से सीख लेने की ज़रूरत है कि आज तक यूपीएससी में पेपर लीक जैसी घटना क्यों नहीं हुई है। आप सीखिए और जवाबदेही तय करिए कि किस जगह पर, किस माध्यम से, किस मॉड्यूल से ये गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है। उस व्यक्ति का, उस व्यवस्था का जहाँ कमी है उसको उजागर करिए। क्या कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसी को जिम्मेदार भी ठहराया गया सीधे तौर पर, और आगे अब क्या कुछ होगा इसमें? देखिए, अभी तक तो ये स्थिति साफ नहीं हुई है कि कोर्ट की कार्रवाई में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया हो, क्योंकि अभी तो एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दायर किया है उसमें ये बताया गया है कि 2024 में जो घटना सामने आई थी पेपर लीक की, उसके बाद हमने सुधार के लिए कुछ नियम बनाए थे। 2024 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई थी, जो कि एनटीए सुधार समिति के अध्यक्ष भी हैं और कल की कार्यवाही में वो खुद मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हमने मॉडरेशन के लिए, हमने मॉनिटरिंग के लिए 101 सुझाव दिए थे, जिसमें तुरंत वाले 40 थे और जिनको लॉन्ग टाइम मॉडरेशन करना है इस प्रक्रिया में वो लगभग 60 थे। तो उनमें से अधिकतर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उनका दावा था कि उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद परीक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार होगा। इसी को काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूछा कि भाई अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया था तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, चूंकि आपका दावा है कि 5000 से ज़्यादा सेंटर्स पे हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लगाया, हमने एआई कैमरे इस्तेमाल किए, हमने मोबाइल जैमर्स का इस्तेमाल किया, हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा कि अगर आपने ये सब किया तो फिर पेपर लीक जैसी घटना कैसे हो गई, इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कुलदीप, जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया, तो उसके बाद ये सब कैसे हुआ ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ये बताएं कि 21 जून को जो नीट यूजी का दोबारा से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसको लेकर अब किस तरह की तैयारी है, किस तरह की रणनीति कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरे मामले पर निगाह रख रहे हैं। आईएफ के जरिए जो है पेपर, यानी इंडियन एयरफोर्स के विमान के जरिए जो है वो पेपरों को पहुँचाया जाएगा वहाँ तक, सेंटर्स तक। देखिए, कल जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें एनटीए की तरफ से काफ़ी हद तक अपनी तैयारी बयां कर दी गई कि हम इस बार जो री नीट एग्ज़ाम है वो किस तरीके से फुल प्रूफ कराएंगे। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने इस बात का दावा किया, ये बात कही कोर्ट के समक्ष कि भारत के प्रधानमंत्री इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, पीएमओ की तरफ से पूरा मामला मॉनिटर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो री नीट एग्ज़ाम होना है उस पर पूरे भारत सरकार की नज़र है। इससे पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के यहाँ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, एनटीए के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में ये सुझाव दिया गया कि क्या पेपर का जो लॉजिस्टिक्स है, यानी जहाँ प्रिंटिंग हो रही है वहाँ से परीक्षा के नज़दीकी पर, मतलब परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने के लिए पेपर्स को क्या सेना की मदद ली जा सकती है, और अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है, यानी आंधी है या बारिश है या कोई मौसम खराब जैसी स्थिति है, तो क्या उसमें वायुसेना की भी मदद ली जा सकती है। ये प्रस्ताव उसमें रखा गया है, ये सुझाव रखा गया है। अब इस पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी भी इतने बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में सेना का इस्तेमाल, सेना को किसी न किसी तरीके से आप उसमें शामिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम होगा अगर ये सुझाव मान लिया जाता है, अगर ये विषय सरकार की तरफ से अप्रूव कर दिया जाता है।
कुलदीप, नीट के एग्ज़ाम में अभी क्योंकि वक्त है, 21 जून को एग्ज़ाम है, उससे पहले क्या लगता है आपको कुछ एक्शन होगा, कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन मिलेगा या सरकार कुछ कदम उठाएगी? देखिए, अब इस मामले की जो अगली सुनवाई होनी है वो जुलाई महीने में होनी है। तो अब कल की जो बहुत तल्ख टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो एनटीए है और बाकी जो सरकार के विभाग इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, इस पूरी व्यवस्था को कराने में, इस पेपर को कराने में, जाहिर सी बात है कि उनको एक साफ संदेश मिल गया है कि भाई दूध के जले हो, छाछ भी आपको फूक फूक के पीनी है। तो एक बार आप पेपर लीक, आपका एक बार पेपर लीक हो चुका है, दोबारा आपको अवसर मिला है 21 जून को इस पेपर को कराने को। 22,80,000 छात्रों के भविष्य का सवाल है, 22,80,000 छात्रों के पेरेंट्स के भरोसे का सवाल है। अगर ये टूटता है तो छात्रों का सपना और पेरेंट्स के भरोसे के जिम्मेदार कौन होंगे, ये बात उनको अच्छे से समझ में कल की तल्ख टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि अब सरकार को कुछ और चेताने की आवश्यकता है। सरकार को बस ये है कि अपनी फुल प्रूफ तैयारियों पे ध्यान देना है। और मैं आपको बताऊं, इसमें कि जो रक्षा मंत्री जी के यहाँ जो बैठक हुई, उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें यह है कि सरकार इस बार गृह, रक्षा, राज्य सरकारें, पोस्टल डिपार्टमेंट, इन सब को इन्वॉल्व करना चाहती है। यानी अब ये पेपर कराना केवल एक शिक्षा मंत्रालय का विषय नहीं रह गया है। पूरी भारत सरकार, पूरी राज्य सरकारें मिलके इस एक पेपर को कराने में जुट गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह की कोई खामी की गुंजाइश, किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई रहने वाली है। फिलहाल हमने देखा कुलदीप, इस पूरे मामले में जो पेपर लीक का मामला था, इसमें 12-13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक का, अलग अलग जगहों से। क्या लगता है आपको, सीबीआई का भी इसमें कुछ अभी रुख सामने आया है? सीबीआई जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है। देखिए, लगातार सीबीआई ने इस मामले की जांच, चूंकि 12 मई को जैसे ही पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, उसके तुरंत बाद केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच दे दी गई थी। उससे पहले राजस्थान में एसओजी जो उनकी टीम है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से, पुणे से प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया। उसके बाद कई जगह पे कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया। इसमें महाराष्ट्र के लोगों के नाम सामने आए। 10 से 11 गिरफ्तारियां इसमें अब तक हो चुकी हैं और सीबीआई अपने स्तर पर पूछताछ करके और कड़ियां जोड़ने का काम कर रही है। सीबीआई अपना काम अलग कर रही है, एनटीए और शिक्षा मंत्रालय मिलकर इस परीक्षा को फुल प्रूफ कराने के लिए अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। एक युद्ध स्तर पर एक मजबूत किलेबंदी इस एनटीए नीट यूजी एग्जाम 2026 की री एग्जाम की करने की पूरी तैयारी। फिलहाल पूरा फोकस इसी बात पर है कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम, नीट का री एग्ज़ाम जो है दोबारा ठीक ठाक तरीके से हो जाए। फिलहाल इससे जुड़ा जो अपडेट होगा, नीट री एग्ज़ाम से जुड़ा, वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ कुलदीप सिंह राघव जुड़े थे और फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।